दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगातार वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर लालच देने में लगी है कि जहां 6% होगी वहां के विधायक को मंत्री बना दिया जाएगा। सीधे सीधे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अब लालच दिए जा रही है। तो गोपाल भार्गव जैसे नेता मोटरसाइकिल देने की बात कर रहे हैं। सिंधिया के क्षेत्र में जबरदस्त तमाम मुद्दे ऐसे बन के सामने आए, जिसमें से उनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जनता को या महिला को नसीहत देती नजर आई कि अपना काम स्वयं कराइए। अब ऐसे में जहाँ सिंधिया को जनता ने नकार दिया था, उनकी पत्नी, उनके बेटा और तमाम और उनके समर्थक चुनावी प्रचार करने के लोगों के बीच में जा रहे हैं। अमित शाह पहुंचे थे, केपी यादव को याद किया है यादव वोट के चक्कर में। और जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो तो लगातार अपनी जात को लेकर बार बार बोल रहे हैं। कैसे चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, क्या स्थितियां हैं, तो सिंधिया को क्या जनता इस बार नकारेगी फिर से? हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं बिट्टी किलेदार ललितपुर से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। NSUI से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता। क्योंकि आप लगातार बुंदेलखंड पे बोल रहे हैं, बुंदेलखंड की तमाम सीटों पर चर्चा कर रहे थे, हमने पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी। क्या स्थिति है अब गुना लोकसभा सीट पर? अब सौरभ जी, क्योंकि हम तो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं तो हम उतना अच्छा नहीं देखते, लेकिन आप हमसे ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं तीसरी आंख से। और आप जैसे कई पत्रकार आके उनसे हम मिलते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। उसमें ये चुनाव गुना का लोकसभा सीट का लगभग ख़त्म हो चुका है नामांकन के साथ ही। तो उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 100% उनकी जीत हो चुकी है। लगातार सिंधिया की सीट पर स्थिति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता थे जो दूसरों को जिताने के लिए जाते थे, दूसरे के प्रचार में जाते दूसरे नेताओं के, लेकिन आज स्थिति ये है कि उन्हें बड़े बड़े लीडर लगातार बढ़ा रहे। मोहन यादव तो तीसरी और चौथी बार पहुंच गए। अरे अब कोई मतलब नहीं है, उनका कुछ चरित्र हनन पिछली बार जनता ने उनका देख लिया था। और जो उनकी पत्नी ने कहा कि अपना काम स्वयं करना सीखें, जनता से बोला है। यदि यही नसीहत वो अपने पति को देती कि अपना काम स्वयं करें, तो आज ये हालत नहीं होती। वो अब उन्होंने कोई जनता का काम किया नहीं, बैकडोर एंट्री से राज्यसभा पहुंचे हैं। आज एक बार फिर जनता के बीच में धनबल के साथ आए हैं, जिसको जनता ने नकार दिया है, पहले भी और इस बार भी। आप देख रहे हैं कहीं कहीं दूर दूर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई चर्चा नहीं है क्षेत्र में हमारे। लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, डर पैदा हो रहा है कांग्रेस के अंदर क्या? नहीं, कांग्रेस उत्साहित है। भाजपा के कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इनके नेताओं द्वारा की गई वादा खिलाफी की वजह से इनके नेता न जनता के बीच जा पा रहे हैं, और जिससे उन्हें वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान हो रहा है। जो चंदा का धंधा हुआ है, चंदा के धंधे की उजागर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो क्या इसमें बीजेपी की छवि खराब हुई और इसी का कारण है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है? नहीं, अभी जनता चूंकि भूल गई थी। ये पुराने समय की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था, और एक बार फिर ये चूंकि सत्ता में नहीं थे पिछले लंबे काफी समय से, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, इन्होंने अपना चरित्र बता दिया। ये व्यापारियों की ही पार्टी है, चंदा लेके धंधा देना इनका मुख्य काम है। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, तो इनका तो एक बार हमें याद आ रहा है कि ग्वालियर से लोकसभा सांसद भाजपा के थे, तो वो झांसी आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि गद्दारों की धरती से हम खुददारों की धरती पे आए हैं। सिंधिया जी पर उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, और उनको घोषित रूप से गद्दार घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा। उन्होंने कहा था कि गद्दारों की धरती से खुददारों की धरती पे आए हम। अब वे उसी पार्टी में चले गए, तो वो स्वीकार नहीं हो रहे हैं। एक केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, चूंकि ये चंदा लो धंधा दो के अंतर्गत ही आता है, चंदा लो और राज्यसभा की सीट दो, उस मॉडल का ये सिंधिया जी जीता जागता उदाहरण है। इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता द्वारा नकारे गए नेता हैं, ग्वालियर से भी, गुना से भी, शिवपुरी से भी। अच्छा, एक चीज़ और, लगातार चूंकि चुनाव है, चुनाव में तमाम लोग अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं। जो केपी यादव के बारे में अमित शाह ने बोला है कि केपी यादव हमारे नेता हैं, हम इस क्षेत्र से एक और बड़ा नेता देंगे या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो कहीं ना कहीं लालच की राजनीति आरंभ हो गई और वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो गोपाल भार्गव जैसे नेता या कहीं उन्हें भी लालच में लगे कि मंत्री बन जाए, तो उन्हें मंत्री पद की, तमाम विधायकों को मंत्री पद की लालच देकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जा रही, लालच की राजनीति आरंभ हो गई। इन लोकसभा जैसे चुनाव लालच पे नहीं लड़े जाते हैं, ये सिद्धांतों पर, विचारधारा पर, मैनिफेस्टो पर और अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कामों पर लड़े जाते हैं। एक छवि पर चुनाव होता है। ये लालच से आप नगर पालिका या प्रधानी का चुनाव जीत सकते हैं, लोकसभा जैसे चुनाव
में जनता बहुत बुद्धिमान होती है और आपके क्रियाकलाप पर वोट देती है, ना कि एक मोटरसाइकिल पर। कितने लोगों को वोट दें, मोटरसाइकिल देंगे? 25 लाख से ऊपर वोटर है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है, पन्ना प्रमुख की बोल रहे थे वो, क्योंकि पन्ना प्रमुख को अगर गाड़ी मिल जाए तो तलक मना को भी भला हो जाए। बेचारे पन्ना प्रमुख तो बने घूम रहे हैं। अरे कोई पन्ना मन्ना प्रमुख नहीं है, ये सब कागजी लोग हैं और कागज पे पैसे खाने के लिए एक व्यवस्था बनाई है नेताओं ने। यहाँ से लेके भोपाल तक के नेताओं ने एक व्यवस्था बनाई है, पन्ना प्रमुख के नाम पर पैसा आता है, उसको कागज पे ही डिलीवर कर दिया जाता है और अपनी जेब में बड़े नेताओं द्वारा रख लिया जाता है। गुना सीट की बात करते हो, गुना यादव बहुल सीट है और केपी यादव, मोहन यादव लगातार वहाँ जा रहे हो, यादववाद की बात कर रहे हैं, यादव नेताओं को मनाने की बात करो। वो कहते कि हमारे लिए तमाम मौके मिले, हमें मुख्यमंत्री बनाया, और सिंधिया कहते तमाम यादव नेता हम ही ने बनाए हैं। तो पूरी तरीके से यादवों को संभालने का काम किया जा रहा है, केपी यादव को मनाने का काम किया जा रहा। तो केपी यादव चुनावी मुद्दा वहाँ पर सबसे बड़े बन के सामने आए हैं। केपी यादव पर्ची के बने मुख्यमंत्री हैं, उनकी ना कोई जनता में। मोहन यादव पर्ची के बने मुख्यमंत्री हैं, उनकी ना कोई जनता में छवि है, ना अपील है। एक ऊपर से कोई डील हुई होगी पीएमओ से, उसके अंतर्गत वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मास लीडर थे, उनको दरकिनार किया गया है। तो इसका न केवल शिवराज सिंह के समर्थकों में, ठाकुर जाति में, पिछड़ी जातियों में और तमाम जातियों में जिस चीज़ का रोष है, और कहीं कोई जाति माति का कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का वैसे ही नारा है, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। और एक चीज़ और बड़ी बात, चूंकि आपने ठाकुर समाज की चर्चा कर दी, गुजरात में ठाकुर समाज बड़े पैमाने पर बीजेपी का बहिष्कार कर रही, राजस्थान में बहिष्कार कर रही। एकाएक ठाकुर समाज के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। नहीं, गलत नहीं, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, क्योंकि ठाकुर समाज या पूरे बुंदेलखंड सहित राजस्थान, गुजरात और जहाँ जहाँ पर भी है, काफ़ी गौरवपूर्ण उनका इतिहास रहा है, संघर्षों का इतिहास रहा है। ये राजस्थान के तो जो राजपूत परंपरा में जौहर जैसे व्रत रखे गए हैं, और उस जाति को लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा न केवल टिकटें काटी गई हैं बल्कि अपमानित भी किया जाता है। तो उसको लेकर समाज नाराज है और इस बार खिलाफ वोट कर रहा है भाजपा। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा 100%। सर, अभी पिछले 2 चरणों के चुनाव में देखने को असर, जिस तरह से ठाकुर जाति वहाँ पर भाजपा के लिए पोलिंग बूथ पर काम करती थी, वैसा इस बार काम नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि वोट ऑफ परसेंटेज भी कम है और भाजपा का वोट भी कम है। अच्छा, एक चीज़ बार बार, चूंकि हम उस क्षेत्र में हैं, गुना लोकसभा सीट में, जो ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पिता के नाम पर वोट मांगते हैं, सिंधिया जी के संबंध बताते हैं। उनकी पत्नी आती तो वो भी अपने पति के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी जी की चर्चा कर नहीं रहे ज़्यादा, आखिर क्या बात है? तो सिंधिया जी कब को मोदी जी की चर्चा कर देते? मोदी जी का जनता में काफ़ी विरोध हो चुका है। जनता से 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और क्या पता भगवान ने एक जीव दी है और भारत के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है। उन दोनों चीज़ों का मोदी जी भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और जो जनता में अब अपील नहीं कर रहा है मुद्दा, इसलिए उनका बहुत विरोध है। तो अब लोकल मुद्दों पर आ गए हैं, हमारे पिताजी, दादा, ये वो, लेकिन कुछ नहीं है। केवल और केवल मोदी विरोध में, फूल के विरोध में, किए गए कामों के विरोध में इस बार जनता सरकार बदलने जा रही है। राव यादवेंद्र सिंह ना ज़्यादा पैसे वाले हैं, ना सिंधिया के बराबर कई टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो रही। धन बल में वो मजबूत नहीं है, लेकिन जन बल में मजबूत नजर आ रहे हैं। नहीं, पूरा चुनाव ही जनता लड़ रही है। पैसे मैसे का लोकसभा में कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। मुद्दों पे बात होती है और प्रत्याशी की छवि होती है। पैसे से ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकते, पैसे से टिकट उनको। अच्छा, एक चीज़ और देखने को, एक गुना लोकसभा सीट पे हारे हुए नेता प्रचार करवे जा रहे हैं, और ख़ास तौर से नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता पहुंच रहे और समाज की दुआई दे रहे। अरे, ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान ही भाजपा ने किया है, और ये जनता से नकारे हुए नेता हैं, और यदि नकारे हुए नहीं होते तो ये चुनाव नहीं हारते। और इनको देख के जनता और चिढ़ती है, जबकि इन्हें तो कम से कम प्रीतम लोधी के चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए, जिसने बाबा बागेश्वर धाम, हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, पंडितों पर बहुत ही कुठाराघात किया था अपने शब्दों से। भले ही जातिगत समीकरण में प्रीतम सिंह लोधी जी वर्तमान में चुनाव जीत गए हों, लेकिन ब्राह्मण समाज पर उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी। तो नरोत्तम मिश्रा के हारने का कारण क्या यही है कि लोग वो वहाँ गए और जनता ने उन्हें नकार दिया?
या कहीं कि उनकी समाज ने उन्हें नकार दिया? समाज ने ही नकार दिया है और इनके कृत्यों ने नकार दिया है। जहाँ जिस तरह से दतिया में इनके द्वारा किए गए व्यापार थे, जुआ सट्टा तक के आरोप लगे, अवैध तमंचों के आरोप थे इन पर, लाइसेंसी राज के बंदूकों के लाइसेंस के समय धन उगाही के आरोप थे, तमाम तरह के आरोपों में इनका हाथ था और इसलिए जनता ने तो क्या गुना लोकसभा सीट पे जो सिंधिया के समर्थन में ये प्रचार कर रहे हो, सिंधिया जी बामो समाज को लेकर 14 मिनट बोले, लेकिन झांसी की रानी के लाए एक शब्द नहीं निकले उनके मुँह से? नहीं, निकल ही नहीं सकता। झांसी की रानी के दिल के तो ये अपराधी हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जितनी बार भी ये झांसी की रानी का नाम लेंगे, उन्हें पता है तो उतना बहुत ही गलत और उल्टा इफेक्ट पड़ता है। झांसी की रानी से यहाँ के लोग भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं और सिंधिया को भावनात्मक तौर से कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा को जो प्रचार कर रहे हैं उसे नुकसान हुई है सिंधिया को? उल्टो बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। सिंधिया जी की भी छवि खराब है, साथ ही साथ इनके प्रचार में जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की भी क्षेत्र में कोई छवि साफ छवि नहीं। तो राव याग्ञवल्क्य सिंह जीत रहे फिर कहाँ है? 100% मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार आपको बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम न केवल बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद सर।